इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। क्या हाल चाल है भाई साहब? बढ़िया है जी। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न है या शत्रुधन है? शत्रुघ्न। शत्रुधन। शत्रुधन जी, आपके नाम का मतलब समझाएंगे? ये क्या? तो मुझे भी नहीं पता। मुझे नहीं पता। नहीं। चलिए, बढ़िया बात है। आप कहाँ के रहने वाले हो शत्रुघ्न जी? बिहार से। बिहार से। बिहार में मैंने सुना दारू बैन है। हाँ बैन है। आप पीते हैं? हाँ पीते हैं। तो दारू के बारे में कुछ आज विचार विमर्श हो सकता है, अगर आप चाहें, आपकी परमिशन हो भाई साहब? हो सकता है। हो सकता है। तो दारू पीने के फायदे बता सकते हो आपकी, क्या फायदे हैं? दारू पीने से बहुत फायदे हैं। थोड़ा आ जाइए वीडियो में, लोगों को भी पता लगे क्या क्या फायदे हैं शत्रुघ्न जी। दारू पीने से फायदा है, लंगड़ा दौड़ने लगता है, बहरा सुनने लगता है, अंधा दिखने लगता है। अच्छा, अंधे को दिखने लगता है, लंगड़ा दौड़ने लगता है और बहरे को सुनने लगता है। हाँ। ये फायदे हैं दारू के। हाँ। तो दिन में कितनी कैपेसिटी है आपकी? मतलब एक दिन में कितनी पी लोगे तब तक आउट नहीं होगे, मतलब लड़खड़ाओगे नहीं? 250 ग्राम तक। 250 ग्राम ml, मतलब 250 ml तक 250 पी लोगे तो लड़खड़ाओगे नहीं। और कितनी पीनी पड़ेगी जब आउट हो जाओगे? वो 1 लीटर पी जाएंगे तो आउट हो जाएगा। 1 लीटर। तो कौन सा, कोई इसके ब्रांड ब्रूंड होते हैं? बहुत ब्रांड होते हैं। तो कौन सा पीना पसंद करते हैं आप? हम तो बैक पेपर पीते हैं। तो बिहार में दारू बंद है तो अब तो बहुत बुरा लगा होगा यार आपको। बिहार में बंद थोड़ा नहीं है, पूरी बिहार तरह में से दारू बंद नहीं है। पूरी तरह से थोड़ी बंद है। जो दारू मार्केट से लाना पड़ता था वो घर में आके देता था। ऐसा मैं भाई, मेरा कोई लेना देना नहीं इस बंदे के साथ, ये बंदा बोल रहा है ठीक है, क्योंकि लोग पूछ लेते हैं बाद में हमें सप्लायर पकड़ाओ, तब क्या होगे आपसे अगर कोई प्रश्न कर लेगा? सप्लायर हम क्यों पकड़वाएंगे? कानून का काम है पकड़वाना। कानून का काम है पकड़वाना, लेकिन कहेंगे कि बिना सबूत के क्यों बोल रहे हो, तब क्या बोलोगे आप? साबित करते नहीं, हम चाहेंगे तो। अगर आप चाहेंगे तो साबित कर भी सकते हैं। तो इसका मतलब जो वहां पर प्रशासन है वो भी साबित कर सकता है। हाँ? लेकिन जो बता रहा है, जो खुल के बोल रहा है, उसकी आवाज दबाने के लिए ऐसा बोल दिया जाता है कि तुम ही साबित करो, नहीं तो बोलो मत। मतलब बिहार में दारू अभी भी मिल रही है? मिलती है। कैसे? ब्लैक से मिलता है। 100 रुपया का बोतल 300 में मिलता है। 100 रुपए का बोतल 300 में, मतलब 3 गुना। तो पहले जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो सरकार के खाते में जाता होगा, अब वो सरकार के नहीं जा रहा, अब वो किसके जा रहा है? डायरेक्ट सप्लायर के खाते में। सप्लायर के हाथ में तो दारू आती कहाँ से? मतलब खुद ही वहां बना रहे हैं या कहीं से आ रही है? दूसरे यूपी से ले लेते हैं, बंगाल से ले लेते हैं। यूपी से, बंगाल से दारू मिल जा रही है। ठीक है, चलिए मान लिया। और दारू जब बिहार जाते हो तब पी पाते हो? फिर पीते हैं। पीता है? महंगी भी रहे तब भी? हाँ पीते। मतलब तो ये डेली चाहिए मेरे भाई? डेली नहीं चाहिए, मतलब पीने के बिहार में अगर है तो कभी कभी पीते हैं, महंगा है तो। महंगा है। और यहाँ पे तो डेली मान लेते हैं। डेली कितना? 250 ml। हाँ। आपकी सैलरी अगर आप बता सके कितनी है? 25,000। 25,000 आपकी सैलरी है। और वो आप जो पी रहे हैं डेली, वो कितने की पी लेते होंगे? 150 का। 150 का दारू। तो महीने का कितना हो जाता होगा ऑन एवरेज? अंदाजा बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। महीने का 3 से 4 हजार रुपया खर्च हो जाता है। 3 से 4 हजार दारू में चला जाता है। दारू के साथ कुछ खाते भी होंगे? दारू के साथ वही मिक्सचर ले लेते हैं। मिक्सचर ले लेते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज 1000 रुपया उसका पकड़ लो। हाँ? मतलब 5000 की आपकी इन्वेस्टमेंट दारू की है। तो बेनिफिट क्या मिलता है आपको इससे बॉडी में? वही तो अच्छा होगा, मैं जानना चाहता हूँ ना। मैं पीता नहीं हूँ दरअसल, इसलिए मेरे को क्यूरियोसिटी है। वही है, थोड़ा सा आराम से सो जाते हैं। थोड़ा सा आराम से सो जाते हैं। अब आपको अगर दारू ना मिले तो भी कोई बात नहीं, तो बॉडी कांपेगी? है? बॉडी कांपन होगी? नहीं। पक्की बात है? अगर ज्यादा पी रहे हैं तब कांपेगी। अगर ज्यादा पी रहे हो तो कांपेंगी। लेकिन जैसे आपने बताया कि आपको डेली बेस पे दारू चाहिए तो आराम की नींद आती है, अगर आपको रात में दारू ना मिले तो आपको नींद आ पाएगी? आ जाती। मुझे मुश्किल लग रहा है यार। नहीं, आ जाती। किसी चीज की जब तलब लग जाती है ना तो वो डेली चाहिए। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं, आ जाती है, नींद आ जाती है। अगर नहीं है, पैसे नहीं है, चाहे किसी कारण नहीं मिला तो नहीं, सोते हैं आराम से। आराम से सोते हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैसे ही नहीं है या किसी कारणवश नहीं मिल रही है दारू, तब सो जाते हो, है ना? वैसे नहीं। वैसे अगर पैसा है तो पीनी ही है, पी लेते हैं। तो पक्का है। हाँ? बेनिफिट ये आपने बता ही दिया कि लंगड़ा भागने लग जाता है। हाँ? और गूंगे को बोलने लग जाता है और बहरे को सुनने लग जाता है। हाँ? तो दारू के बेनिफिट है भाई। तो ये लोग है ना, ये जो अपने भाई साहब हैं, शत्रुधन है ना, शत्रुधन जैसे और भी अपने भाई होंगे अपने देश में, ये बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं भाई। देश की कुछ हिस्सा जो जीडीपी बोलते हैं ना, जीडीपी न्यूज चैनल में आता है, तो वो दारू भी बहुत सपोर्ट कर रही है। तो ये ऐसे नहीं है भाई साहब, ये हमारे होनहार नागरिक हैं जो देश की जीडीपी में अपना योगदान देते हैं। अच्छा, जहां पर दारू कितने की मिल जाती है आपको? यहाँ पे 120 का मिलता है। 120 का कितने ml? 250 ml। तो 120 रुपए का रोज का योगदान दे रहा है बंदा। किसको दे रहा है? रेवेन्यू इंडस्ट्री को, है ना? आप अच्छा काम कर रहे हो। आप देखो, आपके कारण जो कारीगर लगे हैं उनके परिवार चल रहे हैं। दारू बनाने वाली की फैक्ट्रियां चल रही है, कारीगर चल रहे हैं। आप नहीं पियोगे तो दारू की फैक्ट्री बंद हो जाएगी। नहीं, हमारे जैसे बहुत पीने वाले हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ, आप जैसे लोग तो देश का भविष्य है। 90% आदमी दारू पीने वाला है। 90% आदमी दारू पीने वाला है। नहीं पीते हो। अच्छा, 10% में, चलो उन 10% में हम आ गए भाई। आप हम नहीं पीते हैं, और बहुत सारे बंदे हो गए। सर हो गए। सर कौन से सर?
ये नाम बताइए इनका। इंतजार सर हो गया। अच्छा, इंतजार सर, क्योंकि वीडियो में नहीं है ना, इसलिए लोगों को क्या पता लगेगा कि कौन है कौन नहीं है। चलिए, इंतजार सर नहीं पीते हैं, तो हम लोग मतलब देश की तरक्की में हिस्सा नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे है ना, हम नहीं दे रहे नहीं दे रहे हैं। बंदा बोल रहा है कि हम लोग देश की तरक्की में हिस्सा नहीं दे रहे हैं, दारू पीने वाला ही असली देश की तरक्की में हिस्सा देता है। हाँ, तो आपको कभी घर वालों ने टोका है? घर वाले तो मना ही करेंगे, पीने के लिए थोड़ी कहते हैं। क्यों, उनको बताने थे ना ये फायदे कि गुंगा बोलने लगता है, लंगड़ा भागने लगता है, यही फायदे घर वालों को नहीं बताया आपने? घर वाले थोड़े मानते हैं, घर वाले मना ही नहीं करेंगे। शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी हो गई। बच्चे हैं आपके? हाँ, एक लड़का है। एक लड़का है। तो आपकी बीवी ने कभी टोका है आपको दारू से? बीवी तो हमेशा लड़ती रहती है दारू पीने के लिए। हमेशा? क्यों, उसको फायदा नहीं बताया था? नहीं, उसको नहीं बता। उसको भी पिला देते उसको भी बता देते हैं ना कि फायदा है इस चीज का। क्यों, अगर बीवी पिएगी दारू को दिक्कत है? कैसे पिएगी? बीवी पिएगा ही नहीं। क्यों नहीं पिएगा? नहीं पिएगी। अगर आप पीते हो, हम अगर पीते हैं। बीवी पिएगी तो दिक्कत होगी? नहीं पिएगी ना। नहीं, अगर उसकी इच्छा हुई तो आप पीने दोगे? नहीं, हम नहीं पीने देंगे, क्यों नहीं पीने दोगे? क्योंकि हम तो पी ही रहे हैं, वो क्यों पिएगी? नहीं नहीं, आप पी रहे हैं तो आपकी बीवी भी तो क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट नागरिक है, इस देश की आजाद नागरिक है। आप दारू पी रहे हैं तो वो भी हिस्सा डालने की अगर सोचेगी कि मैं भी हिस्सा डालूंगी अब देश की तरक्की में, ऐसा सोचेगी ही नहीं। मान चलिए उसका दिमाग घूम गया, उसका दिमाग घूम गया कभी, हाँ, वो बोलेगी मेरा पति तो पीता है, क्यों ना मैं भी ट्राई कर लेती हूँ आज से। नहीं, तो ऐसा आप कोई- करने देंगे उसे? नहीं। नहीं करने दोगे। चलिए, बढ़िया, ईमानदार व्यक्ति है। मतलब ये पिएगा तो खुद ही एक बंदा है, उसी ने जिम्मा ले रखा है पूरे देश का। नहीं, हमारे जैसे 90% आदमी है। अच्छा, आपके जैसे 90% है, ये बंदा ही जिम्मा है कि हमारे जैसे 90% ही पिएंगे लेकिन बीवी नहीं पिएगी। नहीं, हाँ, दोनों पिएगे तो खाना कौन बनाएगा, है ना? ये भी दिक्कत है ना कि खाने के बाद फिर खाना कौन होगा, पीने के बाद कुछ चाहिए ना, कुछ खाने पीने को, तो चखना चुखना कौन लाएगा, है ना? यही होगा ना दिमाग में। नहीं, चखना उखना तो बाजार से लेते हैं। अच्छा, बाजार से लेते हो? हाँ, मतलब गिर गुर गए कहीं पर तो उठा के कौन रखेगा अगर दोनों पी लोगे? बच्चा तो छोटा होगा अभी। बच्चा अभी 2 साल का है। 2 साल का है, उसको क्या पता चलेगा ना, गिर गुर गए, वो देखेगा पिताजी माताजी दोनों गिरे हुए, कौन उठा के उनको वो रोता रहेगा बेचारा है। उसको तो दूध चाहिए अभी, वो तो दूध कौन पिलाएगा अगर दोनों पीने लग जाओगे। चलिए, धन्यवाद अपना समय देने के लिए शत्रुघ्न भाई साहब, बहुत बहुत। इस वीडियो के लिए बस इतना।